Hi दोस्तों, very good morning and welcome to day 5, the last day of this trek पिन भाबा पास। कल भाबा पास क्रॉस हो गया था हमारा। तकरीबन 2 बजे दोपहर में हम पास पर थे और उसके बाद आगे का जो टेरेन था देखने में बहुत खूबसूरत, पर चलने के लिए थोड़ी मुश्किलें आई बीच बीच में। काफ़ी पथरीला रास्ता था और नाले भी एक्टिव हो गए थे ये तेज़ धूप की वजह से। 2-3 नाले, एक नदी भी पूरी हमको नंगे पैर क्रॉस करनी पड़ी। बट चलो, जो हुआ सो हुआ। काफ़ी बढ़िया रहा। शाम के 7 बजे के आसपास हम इस कैंप साइट पे पहुँचे। इसका नाम है बालदर। और यहाँ हमने टेंट लगाया। इधर ये टीटीएच के उनमें एक भाई जान पहचान के मिल गए। खाना वाना भी हो गया। रात बहुत शानदार थी और फुस्ती रंग की तरह तारे खूब सारे, गैलेक्सी भी देखी हमने। और अब सामान समेट रहे हैं, कर रहे हैं रवानगी। मौसम बढ़िया है कल की तरह। आज का प्लान है हमारा मुद पहुंचने का। 10, 12, 14 देखो कितना किलोमीटर है यहाँ से। ये ठिकाना देखो, यहाँ पर भी खूब बढ़िया हरी भरी घास है पहाड़ों पर। पिन वैली इसीलिए आते हैं शेफर्ड लोग भेड़ों को लेके। इस तरफ से हम आए थे। इसका उधर जाके फिर इन पहाड़ों के पीछे था कहीं भापा पास। और यहाँ ये कैंप साइट उठ चुकी है। घोड़े, उन पर सामान लादा जा रहा है। इस तरफ वाले भी तैयारियां कर रहे हैं भाई लोग सब। हाँ जी। और हम भी अब सामान समेट रहे हैं और फिर निकलते हैं टाइम टाइम से। TTS brand. 8:50 हुए हैं सुबह के। आज हम मेरे ख्याल में पूरे ट्रैक पर सबसे जल्दी निकल रहे हैं। आज लास्ट दिन है, शायद इसी का चाव चढ़ा है कि जल्दी से फिनिश करके मुद पहुँचे। देखो, बता रहे थे कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। रास्ता ये पूरी घाटी के अंदर अंदर ही चलेगा। वाह, इधर से भी एक छोटी स्ट्रीम आ रही है। उस पर नीचे एक लकड़ी का पुल बना है। पूरे ट्रैक पर 10-12 नाले और नदियां पार की हमने कम से कम। कहीं पर ब्रिज नहीं था। ये पहली बार है कि कोई लकड़ी का या जैसा भी हो एक पुल देखना पड़ रहा है और हमको बिना जूते उतारे कोई स्ट्रीम पार कर रहे हैं। पर ये थोड़ा इस तरफ ये है ना, पिन वैली के लोग इस तरफ आते रहते हैं घास वास लेने, अपने पशुओं को चराने। अभी भी 4 लेडीज जो आ रखी थी पीछे, वो शायद इसीलिए आई होंगी, इसलिए उन्होंने बनाया होगा ये पुल। पूरी स्पीति वैली मोस्टली ड्राई और बैरन है, डेजर्ट जिसको बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। पर पिन वैली का एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको भेड़ बकरियाँ चराने के लिए खूब सारी घास है और ये घास भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इस तरफ जो शेफर्ड लोग आते हैं वो बताते हैं। इसलिए किन्नौर साइड से जो गद्दी लोग हैं वो हर समर इस तरफ भावा पास क्रॉस करके अपनी भेड़ बकरियां चराने आते हैं। सर्दियों के वक्त ये सारे पहाड़, सारे घास के मैदान 10-10, 15-15 फुट बर्फ से ढके होते हैं। चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी। इतनी ठंड की कोई भी जीव है, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, बाहर जम जाए। पिछले 4 दिन से जिस तरीके के उबड़ खाबड़ रास्तों में हम चल रहे थे, जो चढ़ाइयाँ चढ़ी, ये जो ट्रेल है इतनी प्यारी लग रही है, इतनी बढ़िया। मज़ा आ रहा है आज मतलब चलने का। ये हल्की हल्की हरी घास के अलावा लैंडस्केप
जो चारों तरफ का देख के ऐसा लग रहा है हम नो मैन्स लैंड में चल रहे हैं, कोई अलग ही प्लानेट। हम भटके हुए हैं, जैसे सर्वाइवल मूवी चल रही है कोई, हम उसके कैरेक्टर हैं। देखते हैं, हमारे पास खाना भी नहीं है, बिना नाश्ता किए निकले हैं। अब आगे कहाँ तक जाके कोई इंसानी बस्ती कुछ दिखाई दे हमको। इस तरीके के लंबे कई दिनों तक चलने वाले, थका देने वाले जो ट्रैक्स हैं या जो यात्राएं हैं, वो मेरा मानना है पर्सनली कि हमको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बहुत मजबूत बनाती है। और आगे की जो जीवन में आने वाली चैलेंजेस हैं, यात्राएं हैं, सफ़र हैं लंबे लंबे, उनके लिए तैयार करती है बहुत अच्छे से। कल भी हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, बीच में कोई नहीं था हमारे पास, थोड़ा बहुत कुछ, एक आध चॉकलेट, एक बिस्कुट का डब्बा था, वो खा के चलते रहे हम। शाम को डिनर का चलो मैगी वैगी हमारे पास कुछ थी, वैसे राशन भी था, दाल चावल बनाते टाइम लगता, पर वहाँ इंतज़ाम हो गया, लड़का जान पहचान का मिल गया। आज सुबह हम जल्दी निकलने के चक्कर में हमने कुछ नहीं खाया, उनके पास भी जो कुछ था उनका ग्रुप वगैरह चले तो बचा नहीं था। फिर मैं कहा कोई नहीं, 3-4 घंटे की बात है, कल भी तो पूरा दिन चले थे। एक नाला, और नाला के छोटी स्ट्रीम कह सकते हैं इसको, इसका पानी थोड़ा साफ सुथरा है, बाकी जो नाले कल से हम देख रहे हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ भी छोटा सा लकड़ी का ब्रिज। कल एडवेंचरस डे था पूरा का पूरा, आज एक स्मूथ ट्रेल है। ऐसे कंकर पत्थर वाले इलाकों में चलते चलते यहाँ एक बहुत ही छोटा सा बढ़िया घास का मैदान दिखा है। अब ये क्या है कि आई थिंक इस तरफ से ऊपर से कहीं से बर्फ़ पिघल के कोई छोटा एक स्ट्रीम क्या, ये नाली जैसी ये आई होगी, इसमें थोड़ा पानी है, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द ये घास बढ़िया दूब वाली घास है, हरी पनप रखी है। तो ऐसी जगह भी बहुत अच्छी है। रात हमको कल अगर यहाँ होती, ऐसा इलाका मिल जाता, तो हम कैंप साइट से अपना पहले ही टेंट लगा लेते। चलते चलते हमारे लेफ़्ट साइड में नीचे एक काफ़ी चौड़ा रिवर बेड, और वो मैं घास की बात कर रहा था, तो नीचे भी ये पानी की माया सारी, मिट्टी भी यहाँ की थोड़ी ठीक है। इस तरफ याक चर रहे हैं पिन वैली के जो लोग हैं उनके कमाल। गर्मियों का मौसम इनके लिए वैसे इस लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहता है, चरने के लिए खूब इनके पास होता है। यहाँ से इस तरफ ये ट्रेल अब ऊपर की तरफ जा रही है थोड़ा। वैसे तो ये चढ़ाई देखने में ज़्यादा नहीं है, मगर जब आप कभी बिना ब्रेकफास्ट के चलो और तब आपको थोड़ी सी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। इस साइड जो ट्रेल है उसमें दो ही वैरायटी है, या तो आप बिल्कुल ये पत्थर वाली होती है, कई बार पत्थरों के ऊपर से ही चलना पड़ता है, या फिर ठीक है थोड़ी स्मूथ सी कच्ची एक ट्रेल दिखाई देती है, और कोई वैरायटी नहीं है। ओह माय गॉड कितने रंग हैं इस नज़ारे के अंदर। थोड़ा नीचे पानी का सफ़ेद हरी घास, उस तरफ जो है वो थोड़ा रेडिश सा मिट्टी है उस साइड की,
ऊपर फिर डार्क ब्राउन और लाइट येलोइश टाइप के भी कलर हैं पहाड़ में। नीला साफ आसमान, एकदम सफ़ेद रुई जैसे बादल। नाले आज भी हैं, एक पीछे आया था एक ये है, पर अभी सुबह सुबह इनमें पानी ही कम है तो आराम से क्रॉस किए जा सकते हैं। वो चढ़ाई चढ़ने के बाद अब आगे का रास्ता थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये ट्रेल नीचे जाती हुई दिख रही है और अंदाज़ा यही है कि नीचे जाएगी आगे नदी के किनारे किनारे फिर हम मुद गाँव। घंटा भर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ मुद तक के। अभी तक हम सिर्फ ऊपर से चलते चलते नीचे पूरी वैली का नज़ारा देख रहे थे। अब दरिया के बराबर हमारी ट्रेल है। यहाँ पे भी अब क्या होता है कि नदी में पानी के साथ बह के आई हुई कोई बालू रेत जो जहाँ जमा हो जाती है ना, वहाँ फिर अब साफ़ पानी है तो उसकी वजह से अच्छी हरी घास उगाती है। अब चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हों, वहाँ आपको इतना हरा भरा स्ट्रेच दिखाई दे, कितना बढ़िया लगता है। बीच में से छोटी सी नाली है पानी की, वो बह रही है, ठंडा पानी है, ताज़ा भरते हैं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। यहाँ मेरे को देख के वो एकदम पत्थर के नीचे छुप गई हैं। ये बगल में जो नदी बह रही है इसका नाम है पिन रिवर, जो कि कुछ हिस्सा उसका पिन भाभा और कुछ पिन पार्वती पास से दो नाले निकलते हैं, वो आके पिन नदी बनती है और पिन वैली के बीचों बीच बहती हुई ये स्पीति नदी में जाके मिल जाती है। और स्पीति नदी जो कि आगे चलकर सतलुज का हिस्सा बन जाती है। ये नीचे जो आप पत्थर ही पत्थर देख रहे हैं, यहाँ से पानी की धाराएं बहती है। इस टाइम नहीं, जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है पहाड़ों पर, मे बी अप्रैल मई या जून के टाइम पर, तब इन पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ़ सारा यहाँ से पानी बहता है। अब खाली है क्योंकि ये सूखे हैं, सारी बर्फ़ पिघल के नीचे पानी बन के जा चुकी है। इस पूरे रास्ते में ना बीच बीच में कहीं कहीं ऐसी जगह ज़रूर आ रही है जहाँ छोटा कहीं थोड़ा बड़ा घास का मैदान एकदम शानदार, ऐसे लगा कि अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है मशीनों से, रोज़ इसकी घास काटी जाती होगी। और कैंपिंग के लिए बड़ी अच्छी जगह होती है ये। बीच में कोई ना कोई, यहाँ पे भी शायद नाली है पानी की, बस पानी का इंतज़ाम हो, वरना कैंपिंग के लिए तो जगह ही जगह है, जहाँ मर्जी लगाओ। यहाँ रास्ता जो चौड़ा आपको दिख रहा है, एक संकेत है कि मुद गांव के हम काफ़ी नज़दीक हैं। ये शायद इस तरफ ऊपर वाली साइड भी इनके गांव के लोगों के खेत हैं कोई, तो उनके लिए बनाया होगा इन्होंने। 2.25 घंटे हो गए चलते चलते और अब यहाँ आके एक कच्चा रास्ता आया है। आई थिंक इस तरफ जो खेत है ऊपर वाली साइड लोगों के, उनकी तरफ जाता है ये रास्ता। ये मोड़ मुड़ने के बाद कुछ आइडिया लगेगा कि मुद गांव सामने दिख रहा है, बड़ी दूर से दिख रहा था पर अब कई देर से नहीं दिखाई दे रहा। जब से नीचे उतरे हैं ना ट्रेल नदी के किनारे किनारे, इधर गांव के लोगों के पशु चर रहे हैं। अब जाके सामने जो बस्ती दिख रही है ये मुद गांव, पर जहाँ से ये कच्चा रास्ता शुरू है
मुझे लगता है वहाँ से भी कम से कम आधे घंटे का और है सफ़र पैदल गांव तक पहुँचने का। मुद गांव के खेत भी शुरू हो गए हैं। इधर गांव के लोगों ने आई थिंक पानी स्टोरेज के लिए एक टैंक बना रखा है छोटा सा। ऊपर से वहाँ से एक नाली भी आती है जो आगे खेतों में भी जाती है। दिखने में पहाड़ है, बर्फ़ पड़ती है, नदियाँ भी हैं, मगर इसको डेजर्ट इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत रहती है, खासकर लोगों के खेतों के लिए और अपने लिए भी। विंटर में सब कुछ जम जाता है इसलिए, और समर में क्या है जल्दी बर्फ़ पिघल के 1-1.5 महीने में सारी नीचे निकल जाती है। तो फिर कोई जो इनको लगता है नाले जो ऊपर से बड़े ग्लेशियर साइड से आ रहे हैं, तो उनसे इंतज़ाम करके ऐसे छोटी छोटी नालियाँ बना के तो इनके पशुओं के लिए भी पानी चाहिए पीने के लिए और अपने लिए भी। खेत हैं गांव के लोगों के, इनमें चारों तरफ पत्थरों से चार दीवारी की हुई है और इस तरीके का एक गेट बना रखा है। और खेतों में सब जगह मटर बो रखी है। स्पीति की मटर बहुत ही स्वादिष्ट मीठी होती है, एकदम प्योर। और इसकी सिंचाई ये फुवारा सिस्टम से करते हैं। ये छोटा सा स्टेडियम है, घास नेचुरल उगी हुई है। ठीक इसके बीच में आई थिंक एक सीमेंटेड पिच बना रखी है जहाँ गांव के बच्चे खेलते हैं। अलग ही दुनिया यार ये। अब देखो 5 दिन चलने के बाद इस तरफ पहला गांव दिखा है कोई, और इस तरफ से भी अगर आए हम स्पीति वैली का ये आखिरी गांव है। हाँ बहुत चले यार, आज भी घंटों से ही चल रहे हैं सुबह से। गांव है उस तरफ, एक लास्ट हर्डल है ये नीचे जो ब्रिज दिख रहा है लकड़ी का छोटा सा, ये पार करके और ये थोड़ी सी चढ़ाई है बस। हाँ प्लान यही था कि मुद गांव जाएंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद कोई गाड़ी वाड़ी वहाँ अगर मिलती है ताज़ा के लिए तो देखेंगे। पर यहीं पे ऊपर एक भाई मिल गया कोई, उससे बात की तो हम सोच रहे थे 1000-1500 में दोनों का अगर जुगाड़ हो जाए। काजा तक का यहाँ से 50 किलोमीटर है, पर नहीं, नॉर्मली यहाँ पे आपको बुकिंग करके ही जाना पड़ता है। टैक्सी वगैरह वो 3500-4 हज़ार ऐसा चलता है। 1500 तक पूछा हमने, वो 2000 बोला। फिर 2 बंदे और साथ थे, करते कराते बोला हम 2 ही जाएंगे और किसी को वो नहीं लेगा, और 2500 रुपये में हमको काजा छोड़ेगा। चलो मगर 2000 दे रहे थे, वहाँ 2.5 सही, पर कम से कम ये है कि काजा जाएंगे आराम से, बढ़िया खाना खाएंगे, सुकून की नींद सोएंगे। ये जो पुल है इसके पार वाली साइड वहाँ लाल गाड़ी खड़ी है एक, वो है हमारी गाड़ी जो काजा पहुँचाएगी हमें। ये वॉकिंग ब्रिज है, खाली पैदल यात्री यहाँ से गुजर सकते हैं। इसको देख के नेपाल की याद आ गई मेरे को। वहाँ भी ऐसे झूला पुल है ना काफ़ी। बीच बीच में 1-2 फट्टे टूट भी रखे हैं इसके, और हिल भी रहा है भाई। नीचे नदी, इसका बहाव भी तेज़ है। पर काफ़ी पुराना है ये। ओहो हिल भी रहा भाई इधर उधर। हाँ 2 दिन से इतनी तेज़ धूप में चल रहे हैं लगातार। अब जाके यहाँ ये छोटी छोटी झाड़ियाँ जैसी है, ये स्पीति लद्दाख में यही दरख्त होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। इसकी छाँव में बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ओ भाई आ रहा है, 2 मिनट लगेंगे उसको। फाइनली द ट्रैक इज़ ओवर। अब यहाँ से बस थोड़ा सा सफ़र काजा तक का गाड़ी का करना है। वहाँ अपना नेगी भाई का होम स्टे है, वहाँ रुकेंगे, जाके बढ़िया नहाएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे,
खाना खाएंगे, 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, अपनी पसंदीदा चीज़ें बना के खाएंगे। कड़ी, सब्ज़ी, रोटी, हलवा भी सोच रहे हैं हम बनाने का। लो जी, सामान पैक हो गया, छोटी सी गाड़ी हमारी। और जनाब आज हमको छोड़ेंगे काजा। पिन वैली को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। हम वीडियो बनाता है ना, लोग बोल देते हैं कि बेल्ट भी लगाया है। मैं भी लगाऊं ना आपको। लगभग 2:45 बजे हैं और फाइनली काजा पहुंच गए हम। बाज़ार खाली दिख रहा है वैसे। ये इस तरफ बस स्टैंड है। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी लग रही है। ये काजा का बाज़ार ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कुछ दुकानें बंद भी, आज शायद संडे है मे भी, इसलिए। पर नॉर्मली यहाँ इतने रिमोट एरियाज़ में संडे मंडे वाला रूल नहीं चलता। सब्ज़ी की दुकानें हैं, कुछ होटल खाने के लिए। यहाँ एक मिठाई की दुकान है अपने बिलासपुर वाले भाइयों की, वहाँ जाके कुछ खाते हैं। इसके लिए तरस रहे थे हम 4-5 दिन से कि काजा पहुँचेंगे, जलेबी समोसे खाएंगे गर्मा गर्म। 2 दिन से तो मोस्टली भूखे ही चल रहे हैं। तो काजा पहुँच गए हमारे मित्र नेगी भाई, इनका होम स्टे। हमारा काजा के अंदर जो आशियाना ठिकाना घर जो कहिए, जब भी आना होता है, आप भी कभी आते हो तो इनका नंबर मैं डालूँगा, ये चेहरा याद रखना। आने से पहले सीधा फ़ोन कर लेना आप कि हम इतने बंदे इतने दिन के लिए, ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम है रुकने का। और आपको फर्स्ट क्लास रुकने का ठिकाना मिलेगा, बिल्कुल बाज़ार के बगल में, बस स्टैंड के पास में ही। और खाना वाना भी अपना इस उधर वाले में तो हम खुद ही बना लेते थे, और गेस्ट वगैरह ऑर्डर करते थे तो बनाते भी थे। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और स्टे के लिए काफ़ी बढ़िया, इस बार तो पार्किंग वार्किंग भी है ना। पार्किंग अच्छा है हमारा। हाँ ये बढ़िया है, साथ में मार्केट यहीं पे है। हाँ सामने ही। हाँ जी, तो इसका थोड़ा लुक दिखाते हैं आपको। ये इस तरफ सामने बाज़ार, वो जो गली है मार्केट वाली, इधर इनकी पार्किंग है। और ये सामने पहाड़ का नज़ारा, ताशी डेलिक होटल एंड रेस्टोरेंट, फ्री वाईफाई, बाहर बैठने की भी सुविधा है, अंदर भी है। धूप तेज़ पड़ती है यहाँ, तो काफ़ी बढ़िया ठिकाना है ये एकदम। यहाँ से सामने पहाड़ों का नज़ारा और बाज़ार भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फ्री वाईफाई ताशी डेले, ये इनका सेटअप है। ऊपर भी कमरे हैं, हमारा रूम है ये। इस तरीके के एकदम बढ़िया शानदार कमरे मिलेंगे। अंदर एक गीजर वीजर, बाथरूम वाथरूम सब सिस्टम है। सो दैट्स इट फ्रॉम पिन भावा पास। 5 दिन की लंबी मज़ेदार ट्रैकिंग, कुछ चैलेंजेस थे, एडवेंचर्स काफ़ी थे, खूबसूरत इलाके बहुत आए। पहुंच चुके हैं हम काजा में। यहाँ नेगी भाई का होम स्टे है, मित्र है मेरे, हर बार मैं यहीं रुकता हूँ। आए, बढ़िया गर्म पानी करके नहाए, कपड़े वपड़े धोए, खूब दबा के खाया, खूब रज के सोए। ज़रूरत भी थी जिसकी। 4-5 दिन से टेंट के अंदर कभी गीले कभी सूखे ऐसे करते करते आज एक बढ़िया, आज क्या कल असल में बिस्तर मिला। तो प्लान था मेरा और कुछ एक लंबे लंबे ट्रैक्स करने का, खासकर यहाँ से मनाली साइड, बड़ा बंगाल और वो। पर इस टाइम हिमाचल के अंदर सिचुएशन ठीक नहीं है। तकरीबन अगला 1-1.5 महीना बरसात का जो ये सीज़न है इसके अंदर। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली यात्रा पे। जल्दी आपको अपडेट देंगे कि क्या प्लान बनता है, किस तरफ का रुख होता है। तब तक आप देखिए, अगर आपने इनमें से कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो वो देखिए। और स्टे सेफ, सी यू सून।